एक ऐसा शासक जिसके घोड़ों की टापों ने बगदाद जैसे इस्लामी सभ्यता के सबसे चमकते शहर को मलबे में बदल दिया, जिसने बुखारा और समरकंद की मस्जिदों को जलाकर राख कर दिया, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी। अब अगर मैं कहूँ कि इसी शासक के पोते और परपोते आगे चलकर इस्लाम कबूल करते हैं और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बने बल्कि इस्लाम के सबसे ताकतवर शासकों और रक्षकों के रूप में उभरे, तो आप मानोगे? शायद नहीं। यही इतिहास की सबसे अनसुनी और सबसे हैरान करने वाली कहानियों में से एक है चंगेज खान, जिसका नाम सुनते ही जहन में खून, आग और तबाही की तस्वीरें उभरती हैं। खुद कभी मुसलमान नहीं था, लेकिन उसी के खानदान ने आगे चलकर इस्लाम को सिर्फ न अपनाया बल्कि उसे फैलाने में भी मदद की है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ राजनीतिक चाल थी या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी थी? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा हमारा शो दास्तान। पहले ये क्लियर कर देता हूं कि चंगेज खान कोई मुसलमान नहीं था। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि चंगेज खान मुसलमान था और इसके पीछे की वजह है उसके नाम के आगे लगा खान शब्द। आज के दौर में ज़्यादातर लोग जो अपने नाम के साथ खान लगाते हैं वो मुस्लिम समुदाय से होते हैं, इसलिए ये भ्रम पैदा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन चंगेज खान मंगोल था और मंगोल संस्कृत में खान शब्द का मतलब मुसलमान होना नहीं था बल्कि राजा या शासक होना था। ये उपाधि थी, किसी धर्म का प्रतीक नहीं था। चंगेज खान का अपना एक धर्म था और वो कुछ और ही था, जिसे टेंगरिज्म कहते थे। ये एक ऐसी आस्था थी जो मंगोलिया और साइबेरिया के विशाल मैदानों में सदियों से प्रचलित थी। इसमें आकाश यानी टेंगरी को सबसे बड़ा देवता माना जाता था और प्रकृति और आत्माओं की पूजा इसका केंद्र था। जब चंगेज खान ने बिखरी हुई मंगोल जातियों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, तो शुरुआत में उसकी सेना में ज्यादातर लोग टेंगरिज्म को मानने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, उसकी सेना में तरह तरह के धर्मों के लोग शामिल होते चले गए। बौद्ध भी शामिल हुए, ईसाई भी आए और यहाँ तक कि मुसलमान भी शामिल हुए। यानी शुरुआत से ही चंगेज खान के साम्राज्य में एक धार्मिक विविधता की एक झलक मौजूद थी, भले ही खुद चंगेज खान किसी और धर्म को मानता था। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर चंगेज खान की सेना में मुसलमान सैनिक मौजूद थे तो फिर इस्लामी दुनिया में उसका नाम इतना खौफनाक क्यों बन गया? इसका जवाब छिपा है उन घटनाओं में जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। दरअसल चंगेज खान और उसके खानदान के कई लोगों ने इस्लाम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ख्वारिज्म साम्राज्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसके बाद आगे चलकर चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने इस्लामी दुनिया के सबसे शानदार शहर बगदाद को मिट्टी में मिला दिया था। इतिहास में इस घटना को इस्लाम के गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम युग के अंत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तबाहियों के पीछे धार्मिक घृणा नहीं थी। मंगोलों का असली मकसद अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, ना कि किसी खास धर्म को मिटाना था। ख्वारिज्म पर हमले की जड़ में धर्म नहीं था बल्कि अपमान था। चंगेज खान के व्यापारिक दूतों और राजदूतों की बेइज्जती की गई थी और उसका बदला माफी मांगकर नहीं चुकाया गया। नतीजा वही हुआ जो एक क्रूर राजा से उम्मीद की जा सकती है, यानी पूरा साम्राज्य तबाह कर दिया गया। इतिहासकार थॉमस टी आल्सन अपनी किताब में चंगेज खान की धार्मिक सहिष्णुता को उसके साम्राज्य की एक बेहद खास पहचान बताते हैं। उनके मुताबिक ये नीति दरअसल एक सोची समझी रणनीति थी, जिसने शुरुआती मंगोल साम्राज्य में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़े रखने में मदद की। वहीं इतिहासकार डेविड मॉर्गन भी अपनी किताब में इसी बात पर जोर देते हैं कि चंगेज खान का असली लक्ष्य एक मजबूत विशाल साम्राज्य खड़ा करना था, ना कि किसी एक धर्म को जबरन थोपना था। खुद चंगेज खान की सेना में मौजूद यालावाद जैसे मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, जो तुर्कमेनिस्तान के गवर्नर के तौर पर काम करते थे। यानी एक तरफ तबाही तो दूसरी तरफ भरोसा था। यही विरोधाभास भी मंगोल साम्राज्य की असली पहचान थी।
अब बात करते हैं कैसे बंटवारा हुआ चंगेज खान के साम्राज्य का। चंगेज खान की मौत के बाद उसका विशाल साम्राज्य 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला था गोल्डन हॉर्ड, दूसरा था चगताई खातान, तीसरा था इल खातान और चौथा था युआन वंश। यही 4 खातानें आगे चलकर इस्लाम के प्रचार और प्रसार में अलग अलग कहानियां लिखने वाली थी। हर किसी की अपनी एक अलग रफ्तार थी और अपनी एक या कहें अपनी अलग कारण थे। इनमें से सबसे पहले इस्लाम की तरफ झुकने वाला खानदान था गोल्डन हॉर्ड, जो आज के रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के इलाकों तक फैला हुआ था। इसकी स्थापना चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची के बेटे बातू खातान ने की थी। इसके बाद धीरे धीरे इल खातान ने भी इस्लाम की राह पकड़ी, जबकि चगताई खातान में शुरुआत में काफी धार्मिक उथल पुथल रही और युआन वंश ने चीन में बौद्ध धर्म और तओवाद को तरजीह दी थी। लेकिन इससे पहले हम इन खातानों की कहानी पर गहराई से उतरे, ये समझना जरूरी है कि आखिर मंगोलों का इस्लाम से पहला परिचय कैसे हुआ था। 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी में ही इस्लाम दुनिया के बड़े हिस्सों में फैल चुका था। मंगोलों का इस्लाम से पहला असली संपर्क हुआ मुस्लिम व्यापारियों के जरिए। ये व्यापारी मंगोल इलाकों में कपड़ा और बर्तन जैसा सामान लाते थे और बदले में मंगोलों से इन्हें जानवरों की खाल मिलती थी। चंगेज खान ने इस व्यापार को खुलकर बढ़ावा दिया, जिससे मुस्लिम व्यापारी समुदाय और मंगोलों के बीच रिश्ते मजबूत होने शुरू हुए। ये रिश्ता और तब गहरा और साथ में उलझा हुआ हो गया जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा जमाना शुरू किया। करीब 1215 के आसपास चंगेज खान ने आज के बीजिंग शहर को जीत कर लिया। उसे उस वक्त यानचिंग नाम से जाना जाता था। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है कि मंगोलों को चीनी अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, रत्ती भर भी नहीं। खास तौर पर टैक्स वसूली और प्रशासनिक कामकाज जैसे संभालने वाले जो संवेदनशील मामले होते हैं। इसी अविश्वास ने मंगोलों को एक नया रास्ता दिखाया। मंगोलों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम जानकारों को चीन के प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। खास तौर पर वो लोग जो खगोल शास्त्र, राजस्व और चिकित्सा के क्षेत्र में माहिर थे। इनमें से एक बड़ा नाम था फारसी खगोल शास्त्री जमालुद्दीन का, जो करीब 1250 के आसपास चीन पहुंचे और वहां एक वेधशाला बनाने में मदद की। इस तरह मंगोल प्रशासन में लगातार पश्चिमी और पूर्वी एशिया की संस्कृतियों और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा और दोनों समुदाय धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते चले गए। अब बात करते हैं इस्लाम कैसे कबूल किया गया। इसी सांस्कृति और व्यापारिक नज़दीकी का नतीजा निकला 1240 के दशक में, जब कुर्गस नाम के एक मंगोल शख्स ने पहली बार इस्लाम कबूल किया। कुर्गस का ताल्लुक उइघुरू जनजाति से था, वही उइघुरू जनजाति जिसके लोग आज के दौर में चीन में सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलते हैं। लेकिन एक समय इनका भी शानदार साम्राज्य हुआ करता था। कुर्गस का धर्मांतरण एक शुरुआत भर था। इसके बाद बड़े पैमाने पर मंगोलों में इस्लाम अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई सूफी संतों ने। जैसे जैसे सूफी परंपरा का विस्तार हुआ, मंगोलों का सूफी संपर्कों से या संतों से संपर्क बढ़ता गया और मंगोल दरबार में इन संतों की अच्छी खासी पैठ बन गई। अब इन्हीं सूफी संतों में या संतों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बर्क खान, जो गोल्डन हॉर्ड के शासक थे। गोल्डन हॉर्ड उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता था जो रूस से लेकर पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। ये पूरा इलाका मंगोलों के कब्जे में था। साल 1952 में बर्क खान ने बुखारा शहर में शेख सैफुद्दीन अल बखराजी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे की वजह बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह यही थी कि बर्क खान मंगोलिया में मौजूद मुस्लिम कैदियों से इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे और उसके बाद इस धर्म को लेकर उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब ईरान के बल्ख शहर से आए सूफी संतों बखराजी ने उन्हें इस्लाम की गहराई समझाई तो बर्क खान इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ये धर्म अपना लिया। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक झुकाव ही नहीं था, बल्कि गहरी राजनीति भी शामिल थी इसमें। बर्क खान ने मिस्र के ममलूक शासकों के साथ गठबंधन बनाया जो खुद मुसलमान थे। ये गठबंधन दरअसल इल खातान के शासक हाकलाकू खान के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक चाल थी। इसके अलावा अगर आप गोल्डन हॉर्ड को नक्शे में देखें तो वोल्गा वुल्गार जैसे इलाकों में पहले से ही बड़ी मुस्लिम आबादी बसी हुई थी। बर्क खान ने इस्लाम अपनाने से इस स्थानीय मुस्लिम आबादी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में आसानी हुई और साथ में शासक के तौर पर उन्हें एक नई वैधता मिल गई। पड़ोसी राज्यों में से ज़्यादातर पहले से मुसलमान थे, इसलिए इस कदम
कदम ने क्षेत्रीय संतुलन को भी बना दिया। बर्क खान के इस्लाम कबूल करते ही मंगोलों के बीच एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। जब कोई भी शासक किसी धर्म को अपनाता है तो वो धर्म उसकी प्रजा के बीच तेजी से फैलने लगता है। गोल्डन हॉर्ड में ठीक यही हुआ। मंगोल सैनिकों के बीच मुस्लिम महिलाओं से शादियों का चलन बढ़ने लगा और इन्हीं शादियों के जरिए कई मंगोल सैनिक खुद से ही मुसलमान बनते चले गए। अब यहाँ एक दिलचस्प और दुखद मोड़ आता है। जिस हलाकू खान के खिलाफ बर्क खान ने मामलूक सुल्तानों से गठबंधन किया था, वो हलाकू खान भी एक मंगोल था और सिर्फ मंगोल ही नहीं बल्कि खुद बर्क खान का चचेरा भाई था। इस्लाम कबूल करने के बाद बर्क खान ने हलाकू के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और बगदाद पर हमला रोकने की भरकश कोशिश की। ये घटना बेहद अहम है क्योंकि इसके जरिए बर्क खान ने चंगेज खान का पहला और सबसे बुनियादी नियम तोड़ दिया था। मंगोल आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि बर्क खान अब मुसलमान बन चुका था, इस्लाम के नाम पर वो अपने ही खानदान के खिलाफ जा सकता था। इस तरह बर्क खान के धर्म परिवर्तन ने मंगोल साम्राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी राजनीतिक और वैचारिक दरार पैदा कर दी। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अगर बर्क खान ये कदम न उठाता तो हलाकू खान मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पवित्र इस्लामी शहरों को भी उसी तरह तबाह कर देता जैसे उसने बगदाद के साथ किया था। यानी एक तरह से बर्क खान का धर्मांतरण इस्लामी दुनिया के लिए एक ढाल बन गया था। बर्क खान के बाद उसके उत्तराधिकारी उज़्बेक खान ने इस काम को और आगे बढ़ाया। साल 1313 में शासक बनने के बाद या कहें अगले साल ही साल 1314 में उज़्बेक खान ने इस्लाम को गोल्डन हॉर्ड का आधिकारिक राजधर्म घोषित कर दिया। इसी साल क्रीमिया के सोलखात शहर में एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके बाद 1315 में उज़्बेक खान ने पूरे हॉर्ड का इस्लामीकरण कर दिया और उसने बौद्ध लामाओं की हत्या तक करवा दी जिन्होंने उसकी धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। यानी अब इस्लाम केवल एक व्यक्तिगत आस्था नहीं रह गया था बल्कि खुद राज्य इसे बढ़ावा दे रहा था। ये तो बात हो गई गोल्डन हॉर्ड की। अब बात करते हैं अगली खानात की जिसमें नाम आता है इल खानात का, जिसकी स्थापना हलाकू खान ने ईरान में की थी। आज के नक्शे में देखें तो इस खानात में ईरान, अजरबैजान और तुर्की के साथ साथ इराक, सीरिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। यही वो हलाकू खान था जिसने 1258 में बगदाद को तबाह करके अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया था। एक ऐसी घटना जिसने इस्लामी दुनिया में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया था। लेकिन यहाँ इतिहास ने एक कह सकते हैं दिलचस्प करवट ली और इसी इल खानात ने आगे चलकर एक शासक हुआ जिसने हलाकू खान के बिल्कुल उलट रास्ता अपनाया और इसका नाम था महमूद गजान खान। ये इल खानात का 7वां शासक था और इसे इतिहास के सबसे महान मंगोल खान के तौर पर जाना जाता है। गजान खान साल 1295 में इस्लाम कबूल किया और खुद को औपचारिक रूप से मुसलमान घोषित कर दिया। उसके धर्मांतरण के बाद उसने दूसरे मंगोल सरदारों को भी इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया, कुछ हद तक मजबूर भी कर दिया। गजान खान के इस्लाम कबूल करने से इल खानात में इस्लाम बड़े पैमाने पर फैलना शुरू कर दिया। इसी दौर में बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा करार देकर सताया जाने लगा और यहाँ तक कि यहूदियों और ईसाइयों को भी अत्याचार का सामना करना पड़ा। खास बात यह भी रही कि इल खानात में इस्लाम को जो रूप मिला वो ज़्यादातर शिया परंपरा से जुड़ा था, क्योंकि गजान खान के बाद उसके बेटे औल जैतू ने शिया धर्म अपनाया। यही वजह है कि आज भी ईरान में शिया इस्लाम का इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी तौर से जुड़ी हुई हैं। इन शासकों ने मंगोल कानून व्यवस्था जिसे यासा कहा जाता है उसे शरीयत के कानून के साथ मिला दिया, जिससे मध्य पूर्व में एक नई तरह की तुर्क मंगोल प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी हुई थी। अब बात करते हैं तीसरी खानात की जिसे चगताई खानात कहते हैं, जिसने मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस खानात को चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई खानात के वंशज संभालते थे। दिलचस्प बात यह रही कि यहाँ इस्लाम की राह बाकी खानातों जितनी आसान नहीं थी। इस खानात में सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाले शासक का नाम था तरमा शिरीन खान, जिसने करीब 1331 के आसपास ये धर्म कबूल किया और अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन रख लिया। ध्यान रहे इसका
जिसका दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसका ये धर्मांतरण उसके अपने ही खानदान को स्वीकार नहीं हुआ और आखिरकार उसे मार डाला गया। इसकी वजह यह थी कि चगताई खानात में पारंपरिक मंगोल पहचान यानी टेंगरिज्म, जो खुद चंगेज खान का भी धर्म था और मंगोल रीति रिवाजों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान और मान्यता दी जाती थी, यहाँ के लोग इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि लंबे समय तक इस खानात में इस्लाम का कोई भी खास असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बदलाव आया तो बहुत बड़े पैमाने पर आया। इस खानात में एक शासक आया, तुगलक तैमूर खान। उसने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने साथ करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को भी इस्लाम में बदलने में कामयाब रहा। इस तरह आखिरकार चगताई खानात में भी इस्लाम की जड़ें मजबूती से जम गईं। इसी दौर में इस खानात में तुर्कीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। 1370 में तैमूर लंग ने चगनई खानात से अपने शासन को वैधता दिलाने की कोशिश की और इसके लिए उसने चगताई वंश की एक राजकुमारी से शादी कर ली और खुद को गुरनान यानी चंगेज खान का दामाद कहलाना शुरू किया, ताकि वो खुद को चंगेज खान के खानदान से जोड़ सके। आगे चलकर इसी तैमूरी और मंगोल परंपरा से मुगल वंश का उदय हुआ। हालांकि तैमूर के शासनकाल में चगताई खानात की मूल मंगोल पहचान लगभग खत्म हो गई थी और ये पूरी तरह इस्लामी राज्य के तौर पर तब्दील हो गया था। आखिर क्यों अपनाया मंगोलों ने इस्लाम, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक की कहानी से एक बात तो साफ हो गई है कि मंगोलों का इस्लाम अपनाना कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी, धीमी और चरणबद्ध प्रक्रिया थी। गोल्डन हॉर्ड के बर्क खान, इल खानात के गजान खान और चगताई खानात के तरमा शिरीन खान जैसे शासकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग रफ्तार से इस्लाम की राह पकड़ी थी। समय बदलने के साथ ही इस्लाम के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ती गई और इसके पीछे कई ठोस वजह थी। राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करना, स्थानीय मुस्लिम आबादी के बीच अपनी जगह और वैधता बनाए रखना और साम्राज्य के भीतर एकता कायम रखना। अगर गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक प्रशासनिक बदलाव था। इसी बदलाव ने चंग मंगोलों को एक नई पहचान दी थी। वो घुमंतू खाना बदोश पहचान से आज़ादी दिलाकर उन्हें एक नई सभ्य और शहरी संस्कृति का हिस्सा बनाने में मदद की थी। मंगोलों के इस्लामीकरण का असर खुद मंगोलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी इस्लामी दुनिया की तस्वीर बदल दी। जहां एक तरफ मंगोलों की वजह से अब्बासी खिलाफत का अंत हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इसी मंगोल विरासत से आगे चलकर मुगल सल्तनत, उस्मानी साम्राज्य और तैमूरी साम्राज्य जैसी बड़ी बड़े मुस्लिम सल्तनतें पनपने में कामयाब हुई थी। यही थी उस विरोधाभास की कहानी जो सदियों से इतिहास के पन्नों में दबी रही है। किस तरह से वो चंगेज खान, जिसने कभी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शहरों को तबाह किया, उसी के खानदान ने आगे चलकर इस्लाम को अपनाकर उसके रक्षक बन गए। ये बदलाव ना तो रातों रात हुआ और ना ही इसकी कोई एक वजह है। इसके पीछे व्यापार, राजनीति, सूफी संतों का प्रभाव और सत्ता की जरूरतें सब कुछ शामिल है। तो फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।